गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये स्पेशली मैं वीडियो आपको हिंदी में बता रही हूँ कि ओम चैंटिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आप को कैसे अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सभी पता है कि सभी मैक्सिमम लोग घर पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एज के हैं। बहुतों को मन नहीं होता है कि योगा करें। योगा सुन के ही बहुत लोगों को बोरिंग सा फील होता है, बट रियली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और मैं आज इसमें ओम चैंटिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कुछ टिप्स दे रही हूँ कि उसे आप कैसे कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं ओम चैंटिंग से। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को मोड़ लीजिए, सिंपली क्रॉस लेग कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग हाफ पद्मासन और फुल पद्मासन ये सब नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत लोगों को नीचे बैठने की आदत नहीं होती है। तो जस्ट सिंपली आप अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के टिप ऑफ द पॉइंट को एकदम सामने के जो टिप्स हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को अपने नी पे रख लीजिए और उसके बाद अपने स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए एंड देन धीरे से आंख बंद और लंबी सांस भरिए और छोड़िए 3 बार। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस लंबी सांस के थ्रू आप अपने शरीर की जितने भी टेंशन्स या फिर किसी भी तरह की बेचैनी, ये सब सारी चीज़ों को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार लंबी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से लंबी सांस। फिर से लंबी सांस भरेंगे। और इस ओम उच्चारण के कंपन को हम अपने मस्तिष्क, अपने शरीर में फील करने का कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए, तो अब हम लोगों ने ओम चैंटिंग कर लिया है, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, जिससे कि आप थोड़ा अपने आप को और एक्टिव कर पाओ इस टाइम पे और ओम चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। तो सबसे पहले जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो आपके मस्तिष्क में और आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपको पॉजिटिविटी आपको प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपके मेंटली और फिजिकली दोनों को बैलेंस करता है और आपके अंदर जो तनाव है, घबराहट है, वो सबको दूर करता है। साथ ही जब आप वाइब्रेट कर रहे होते हो तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको भी वो सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। साथ ही ये आपके पाचन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। बहुत लोग बेड पे जाने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है, तो जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में, आपके सराउंडिंग एरिया में जब पॉजिटिविटी आती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होता है, तो जिससे आपकी नींद भी अच्छी आती है। देन आपका रक्त संचार भी आपका संतुलित रहता है। देन तंत्रिका तंत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बहुत लोगों के ब्रीथ को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम कितनी लंबी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इससे आपका है कि लंग्स का कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है। आप जब धीरे धीरे लंबी सांस लेना छोड़ना शुरू करते हैं, आप जब हैबिचुएटेड होते हैं उस चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी भी लाती हैं, साथ साथ आपके बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को वो क्योर भी करता है। तो हम आशा करते हैं कि आप ओम उच्चारण करें और अपने आप को हेल्दी रखें।
चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आप अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप थोड़ी देर भी, ये ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जब सवेरे उठ रहे हो 5 बजे तभी आपको करना है, या फिर ये नहीं कि दिन भर अगर आप सवेरे का छूट गया तो हम दिन भर नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक सो कि ओम उच्चारण, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जॉइंट्स फ्री, ये सारे एक्सरसाइज ऐसे हैं कि आप उसे कभी भी टाइम निकाल के कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप सवेरे का टाइम फिक्स कर लिया तो उसी समय ही करना है, अगर वो टाइम, वो स्लॉट छूट गया तो उसके बाद आप दिन भर नहीं कर सकते हो। ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। आप मॉर्निंग में करो, अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हो तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। अगर आप उस टाइम पे कर ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। या फिर आप जब 8 बजे भी उठ रहे हो, सबको ही जान रहा है कि लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन का, तो सबको ही मैक्सिमम लोग रात में लेट नाइट सोते हैं, लेट मॉर्निंग उठते हैं। तो अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हो, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो हाफ एन आवर फ्रेश होने के बाद आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इट्स नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स, तो आप 10 मिनट भी करो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। देन उसके बाद अगर आप मॉर्निंग का सेशन नहीं कर पा रहे हो, दोपहर में भी या फिर शाम होते होते भी एक टाइम आप अपना बांध दो कि शाम के टाइम पे आप जो नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता की जगह पे आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, जॉइंट्स पे एक्सरसाइज कर लिया, जिससे आप अपने सारे बॉडी के जितनी भी चीज़ें हैं, कम से कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके भी आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। तो चलिए हम लोग आते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे। तो पहले आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए। एल्बोज को इक्वली रखिए, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को अपने चेस्ट के पास रखिए। देन उसके बाद धीरे से आप कोशिश कीजिएगा इस सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आंख बंद करके 3 से 4 बार दोहराने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंख बंद, लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को खींचना है और कोशिश करना है अपने पीछे स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए वापस सीधा करना है। अपने शरीर में, अपने दोनों हाथों में और अपने स्पाइन पे खिंचाव को फील करना है। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों आर्म्स को कोशिश करना है अपने कान के पास टच करने का। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सांस छोड़िए, वापस चेस्ट के पास। फिर से सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो दोनों हाथों को, पाम्स को आप अपने बटक्स के बगल पे रखिए और सीधा बैठिए। उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए, कान के पास से ले जाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, लंबी सांस लेते हुए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। फिर से सांस लीजिए, धीरे धीरे और ऊपर दोनों हाथों को उठाइए। और छोड़िए। उसके बाद साइड बेंडिंग करेंगे हम लोग। अपने बाएं हाथ को दाहिने नी पे रखिए और अपने दाहिने हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए और सांस छोड़िए और अपने शरीर को बाएं तरफ हल्का सा बेंड कीजिए। सांस लीजिए, वापस सेंटर पे आ जाइए। अब दाहिना हाथ नीचे, दाहिना हाथ अब बाएं नी पे रहेगा और अब बाएं हाथ को ऊपर उठाइए सांस भरते हुए। सांस छोड़िए और अपने शरीर को दाहिने की तरफ मोड़िए। इसमें कोशिश कीजिएगा कि आपकी एल्बो जो है वो सीधी रहे। फिर सांस लीजिए सामने की तरफ। फिर वापस बाएं हाथ आपके दाहिने नी पे और दाहिना हाथ सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए। नेक्स्ट अब हम लोग दाहिने पाम से, हथेली से अब अपने बाएं रिस्ट को पकड़िएगा, कलाई को पकड़िएगा पीछे से। फिर सांस भरिएगा और पीछे की तरफ हल्का सा बेंड होइएगा। सांस छोड़ते हुए वापस सामने की तरफ झुकना है। फिर से सांस लेते हुए अपने शरीर को उठाइए और पीछे की तरफ हल्का सा बेंड कीजिए। फिर से सांस छोड़िए।
सांस भरिए और सांस लें। उसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़िएगा आप लोग। रगड़ने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को अपने आईज पे धीरे से रखिएगा। उसके बाद स्लोली पुट योर हैंड्स डाउन एंड ओपन योर आईज। अपने आंखों को खोल लीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, ओम चैंटिंग कर लिया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या है लंबी गहरी सांस लेने के। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि आप जब लंबी सांस लेते हो और छोड़ते हो तो आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विषाक्त पदार्थ, वो भी आपकी लंबी सांस जब आप लेते हो छोड़ते हो तो वो भी सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। देन आपके ऑक्सीजन का स्तर को है उसे भी वो बढ़ाता है। आपके शरीर में तनाव, चिंता, भय, हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है और आपकी श्वास प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। गहरी सांस से आपका हृदय की कार्य क्षमता वो भी काफ़ी अच्छी होती है। आपके फैट बर्न में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। आपके मीन्स आपके फैट को भी कम करता है। साथ ही साथ आपके पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ बनाता है। कब्ज जैसे समस्या को भी दूर करता है। नींद अच्छी लाता है। बिकॉज ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जब आप लंबी सांस लेते हो, छोड़ते हो, ओम चैंटिंग करते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं पीसफुल की तरफ जाता है, रिलैक्स रहता है। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड का जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ में आपकी नींद भी अच्छी आती है, बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप धीरे धीरे अपने जीवन में ये सब चीज़ों को लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपको दिखाई पड़ती हैं। किसी के बोलने से या किसी के कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप खुद ही करते हो तो आपके बॉडी पे जब वो चेंजेस आती है तो वो ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और उस चीज़ को करने के लिए खुद से ही आगे आते हो। तो हम यही आशा करते हैं कि ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिससे कि आप अपने आप को किस तरह से कम टाइम में भी थोड़ी बहुत टाइम निकाल के भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, फिट रख सकते हो और अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में आप अवेयर कर सकते हो कि एटलीस्ट दिन भर में थोड़ी देर भी आप कहीं शांत बैठ जाएं और लंबी सांस लें और छोड़ें, जिससे कि आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपने माइंड को रिलैक्स कर सके मोर एंड मोर और अपने आप को खुश रख सके। सबसे बड़ी चीज़ें। सो आशा करते हैं और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।